फिर से इस सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब में उसके प्रेम को रखता हूँ। यशाया उसके 29वें अध्याय के 70वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, क्या अब थोड़े ही दिनों के बीतने पर लबानोन फिर फलदायी बारी न बन जाएगी? इस पढ़े गए अनुग्रहित वचन के माध्यम से हम थोड़े दिन के विषय में मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। मसीह का इस धरती पर 1000 साल के राज्य के संबंध में थोड़े दिन बीतने पर पूरा होने के विषय में हमने इस भाग में पढ़ा। थोड़े दिनों के बीतने पर लबानोन फिर फलदायी बारी बन जाएगी। उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। अंधियारा उजाले में बदल जाएगा, अर्थात मसीह उजाले में उदयमान होगा, जो इस वाक्य का मुख्य विषय है। मेरे प्रियो, वक्त बदलते रहते हैं और वक्त बदलने की वजह से धनी निर्धन में बदल जाएंगे और निर्धन धनी हो जाएंगे। तंदुरुस्त लोग रोगी होंगे और बलहीन बलवान ठहरेंगे। ऐसे बड़े बदलाव होते समय यह इस संसार में घटित हो रहा है। पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय के 10वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। इस समय के दुख और मुसीबत हम में प्रकाशित होने वाली महिमा को ध्यान में रखते हुए सहन करने के लिए, विश्वास करने के लिए, दृढ़ता में और मसीह आश्रय में बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर की सभा में हुए उपद्रव में भी, संघर्ष में भी और परीक्षा में भी बहुत कष्ट सहे हुए परमेश्वर के जन को प्रेरित पत्रस ये याद दिलाते हुए जगाता है कि यह थोड़े दिन के लिए ही है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से अलग होने से कुछ समय पहले उनसे कहा, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। ये हम यूहन्ना की पुस्तक उसके 16वें अध्याय के 16वें वाक्य में देखते हैं। प्रियो, यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने की परिस्थितियों में कुछ दिन वे यीशु को देख नहीं पाए। वे परेशान हुए और सोचने लगे कि अब हमारे साथ क्या होगा। परंतु 3 दिन शीघ्र ही बीत गए और पुनर्जीवित यीशु की शक्ति को प्राप्त करके, यीशु के दर्शन को प्राप्त करके समस्त शिष्य बड़े आनंद के साथ सभाओं में सुसमाचारक बन गए। इसलिए इस सुबह हम अनुभव करने वाले चाहे कोई भी विषय क्यों ना हो, वह थोड़े दिन के लिए ही है। यह ध्यान में रखते हुए यीशु में बलवंत होने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। मेरे पढ़े हुए एक कहानी को मैं इस प्रकार याद करता हूँ। एक राजा मानसिक क्लेश से होकर गुजर रहा था। तब एक स्वर्णकार राजा से मिलने राजभवन में प्रवेश करता है। राजभवन का एक सेवक जो यह विषय जानता था कि राजा मानसिक क्लेश में है, तो उसने स्वर्णकार से कहा, राजा से मिलने ना जाना वरना वो क्रोधित होंगे। स्वर्णकार उस सेवक की बात को नजरअंदाज करते हुए सीधे राजा से मिलने पहुंचते हैं। अपेक्षित रूप से जब स्वर्णकार को मानसिक क्लेश से होकर गुजर रहे राजा ने देखा तो बहुत क्रोधित हुआ और बहुत गुस्से से स्वर्णकार से कहा कि तुम मुझे एक अद्भुत अंगूठी बनाकर देना। जब मैं दुख में हूं तो उस अंगूठी को देखकर मेरा दुख आनंद में बदल जाए। स्वर्णकार बड़ा दुखित होकर राजभवन से वापस लौटता है। तब वह एक ज्ञानी से मिलता है और वह ज्ञानी उसकी बात को समझकर कहता है, हाँ, तुम एक अंगूठी बनाओ और उस पर लिखो कि थोड़े दिन में यह बदल जाएगा। स्वर्णकार ने एक अंगूठी बनाई और उस पर लिख दिया, थोड़े दिन में यह सब बदल जाएगा, और यह अंगूठी राजा को सम्मानित की। जब राजा ने वो अंगूठी देखी और जो उस पर लिखा हुआ था वो पढ़ा कि थोड़े दिन में यह सब बदल जाएगा, बहुत आनंदित हुआ और स्वर्णकार को बहुत दान देकर सम्मानित किया। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना हो, वह थोड़े दिन का ही है, इस बात को हम समझे। परमेश्वर आप सबको अनुग्रहित करे। हैव ए ब्लेस्ड डे।